हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आज हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। अब सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग आनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। बिल्डिंग्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। और प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरीके से होती है, ये जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम के ज़रिए। एक होती है फूड की ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है वाटर की ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स रिफर टू द मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रंस एंड शुगर थ्रू द प्लांट। अब जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होती है फूड की ट्रांसपोर्ट होती है उसको फ्लोएम के ज़रिए होती है, और जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके ज़रिए होती है, वो होती है जाइलम के ज़रिए। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये क्यों ज़रूरी है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। दिस प्रोसेस इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, डेवलप एंड सर्वाइव। अब प्लांट में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्लांट ग्रोथ करता है, डेवलप होता है, सर्वाइव करता है, इसलिए क्या होता है कि इसमें भी इसको भी एनर्जी रिक्वायर होती है। अब एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो किस लिए, अब प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जब वो खाना खुद बनाते हैं उसके बाद वो जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है, लीफ में होता है। अब वो फूड बनने के बाद वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि प्लांट के लीफ से अदर पार्ट्स में जैसे स्टेम, रूट्स वगैरह इसमें हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये डायग्राम के थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पे ये एक ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ट्री है, यहाँ पे क्या है, ये रूट्स हैं। अब यहाँ पे ये जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है, वो सॉइल से होती है, यानी कि वाटर जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब वो सॉइल में जो प्रेजेंट होता है वाटर, वो वाटर सॉइल से कहाँ जाता है, रूट्स में जाता है। अब रूट्स में कैसे जाता है, रूट्स हेयर्स के ज़रिए जाता है। रूट के हेयर के ज़रिए वाटर वो फर्दर पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एक साइड होती है, यानी कि वो क्या होती है, रूट से अपर पार्ट जो कि प्लांट के फर्दर पार्ट्स होते हैं उसके ज़रिए होती है। अब यहाँ पे जो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट होती है वो इसके हम टू वेव्स कह सकते हैं, यानी कि वो क्या होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ भी होती है और नीचे से ऊपर की तरफ होती है। वो कैसे होती है, अब यहाँ पे लीफ में क्या होता है, लीफ में फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो गया। अब ये जो फूड प्रिपेयर है यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर के पार्ट्स की तरफ भी जाता है और ये कहाँ जाता है, नीचे की, यानी कि अगर नीचे लीफ है या रूट, इसके ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए जो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट होती है उसकी दो वेव्स होती हैं, एक तो ऊपर की तरफ होती है और दूसरी नीचे की तरफ होती है। अब जो फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब फूड में क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो जाइलम है, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होती है वो वाटर के साथ कुछ न्यूट्रंस भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से, ठीक है। अब ये जो फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। अब थोड़ा हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये रूट हेयर की एक मैंने सेल निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वाटर है, ये वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाटर है सॉइल में प्रेजेंट। अब ये सॉइल से कहाँ जाता है, रूट हेयर्स में जाता है, यानी कि इस सेल में आके फर्दर यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ से वाटर यहाँ जाएगा इस सेल में, इस सेल से यहाँ जाएगा, फिर जहाँ से जाके जाइलम में जाके इंटर होगा। इस और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वो एक ही साथ होते हैं, यानी कि दो पाइप की तरह। अब यहाँ पे मैंने शो किए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों साथ ही होते हैं। जो वाटर है वो वाटर कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो मूव करता है रूट में हेयर जो हेयर होते हैं इसके रूट के, उसके ज़रिए वो ट्रांसपोर्ट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि यहाँ पे जो
सॉइल है, सॉइल में वाटर ज़्यादा है और रूट में वाटर कम है, तो वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम में, अब जब हम रूट की कटिंग सेक्शन करते हैं तो रूट की कटिंग सेक्शन के करने के बाद हमें माइक्रोस्कोप में जो नज़र आती है रूट की, ये वाली डायग्राम नज़र आती है। ऊपर अपर एपिडर्मस होता है और नीचे क्या होता है, लोअर एपिडर्मस होता है। अब अपर एपिडर्मस क्या होता है, ये दोनों मतलब कवर स्लिप की तरह होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जाइलम, और ये वाली जो लेयर है ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम हमेशा एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये कॉर्टेक्स है, और ये कॉर्टेक्स क्या होता है, ये पेरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। तो जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की और फूड की, वाटर और फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है जाइलम और फ्लोएम के, इसको क्या कहा जाता है, वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर बंडल कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन वाटर। अब ये जो फ्लोएम है फूड की ट्रांसपोर्ट होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम वाटर की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जाइलम की। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम टिश्यू, अब जाइलम टिश्यू जो होता है 4 एलिमेंट से बना होता है। नंबर 1 ट्रैकिल्स, विसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। अब यहाँ पे हम पहले डिस्कस करें। अब यहाँ पे ये जो ट्रैकिल्स की डायग्राम बनी हुई है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब इसमें वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, अब यहाँ पे जैसे वाटर आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे वाटर आ गया, अब यहाँ से होके दूसरे सेल में जाएगा और यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो पोर्स प्रेजेंट है उसको पिट्स कहा जाता है, यानी कि इसको यहाँ से वाटर होके फिर पिट्स के ज़रिए दूसरे सेल में जाता है। इसको इस ट्रांसफर आता है विसल्स। अब ये जो विसल्स होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट, और ये जो होती है बहुत सिंपल ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। अब यहाँ पे ये जो ये आपको नज़र आ रहा है ये पूरा क्या है, यहाँ पे खाली है, जैसे कि वहाँ पे हमें पोर्स नज़र आए थे, पिट्स नज़र आई। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा वाटर क्या करता है, सीधा मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे मूव करता है। अब यहाँ पे ये जो पिट्स प्रेजेंट है इसमें वाटर क्या होता है, वाटर स्टोर होता है, लेकिन इसमें कोई भी रुकावट नहीं। वो विसल जो होता है एक बेहतरीन रास्ता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है। और विसल्स के मतलब कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पाइप होता है, पूरा पाइप, जैसे उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती, वाटर क्या करता है, सीधा मूव करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, वाटर सीधा मूव करता है। अब आता है फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या करता है, इसको विसल्स को सपोर्ट देता है, यानी कि इसमें वाटर जो ये ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही हो, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती। अब फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, और ये जो बने होते हैं सेकेंडरी सेल वाल से बने होते हैं, और जो सेकेंडरी सेल वाल होता है वो लिग्निन से बना होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विसल्स को। उसके बाद आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं ट्रैकिल्स और फाइबर्स, ये क्या होते हैं, ये डेड सेल होते हैं, यानी इसमें कोई भी एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती, वाटर जो होता है सीधा ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये लिविंग सेल होते हैं, इसमें एंजाइम एक्टिविटीज़ होती है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है, इसके 3 वेव्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन। अब सबसे पहले हम ऑस्मोसिस को देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, पहले वाटर क्या हो जाता है, रूट में जाता है, रूट हेयर के ज़रिए। यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है, ये क्या है, रूट से। अब यहाँ पे क्या होता है कि सोइल में वाटर जो है ज़्यादा है और रूट में कम है, तो जहाँ पे भी पानी कम होता है तो पानी वहाँ पे मूव कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने सेल को थोड़ा जूम कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सोइल है, ठीक है, यहाँ पे सोइल, ये सोइल है। अब यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा रूट हेयर के ज़रिए फर्दर इस सेल में जाके कहाँ पे, जाइलम में जाएगा, ठीक है। ये इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस। मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि पानी सॉइल में ज़्यादा है और वाटर में कम है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन कैसे होता है, अब यहाँ पे वाटर एंटर हो गया, ठीक है। अब वाटर यहाँ पे आ गया है, अब ये मूव करेगा कहाँ पे, स्टेम में, ठीक है। अब स्टेम को हम यहाँ पर लेकर आते हैं।
अब इसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, कोहेजन और एडेजन, इसके ज़रिए अभी यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे को आपस की तरफ खींचते हैं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, अब हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे स्टेम से वाटर आया, कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। अब लीफ में जो वाटर आएगा, अब यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं लीफ को। अब जब हम लीफ की कटिंग करते हैं, कटिंग सेक्शन करने के बाद हमारे पास ये वाली डायग्राम आ जाती है। अब यहाँ पे ऊपर पे जो ये लेयर प्रेजेंट होती है, ये क्यूटिकल है, और ये जो क्या, ये जो है अपर एपिडर्मिस है, और नीचे जो है ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। बीन शेप की तरह बने हुए ये क्या होते हैं, ये स्टोमा होते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर एंटर हुआ है लीफ में वाटर एंटर हुआ है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। को हम थोड़ा डिटेल से देखें। यहाँ पे ये क्या है, ये क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्यूटिकल क्या होती है, ये थिन होती है और ये क्या करती है, वाटर के लॉस से बचाती है। अब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे ऊपर पे प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमने जूम करके देखा इसको। उसके बाद क्या, अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे हमने एपिडर्मिस, ये सेल है, ये हमने यहाँ पे शो किए हुए। अब ये क्या करता है, ये एक कवर की स्लिप की तरह होता है, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है गैसेस एक्सचेंज को। उसके बाद जो आते हैं प्लाज्मोडियम मेसोफिल सेल्स। अब ये जो होते हैं इलोंगेटेड, यानी कि ये जो होते हैं लॉन्ग, बड़े लॉन्ग होते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पंजी सेल्स। अब स्पंजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पंजी सेल्स पर जूम किया है। स्पंजी जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हमेशा एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लू वाले जाइलम है और नीचे वाले फ्लोएम है ब्लैक वाले। अब उसके बाद आते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस जो होते हैं उसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। गार्ड सेल यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वाटर एंटर हुआ है कहाँ पे, लीफ में एंटर होने के बाद फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के, एवापोरेट होने के बाद वो कहाँ से मूव करता है, वो गार्ड सेल स्टोमेटा के थ्रू एवापोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में। उसके बाद ये गार्ड सेल से यहाँ से निकलता है। अब इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।